Morning students, let's continue with our unit 7. So today let's discuss about shares. Shares, as you know, that is the smallest unit in which the company's capital is divided, and every part is called a share, and the people who subscribe to this share capital in a company, they are called shareholders. So, as I told you earlier, also shares can be of two types, equity shares and preference shares. So, let's see these two types of shares in detail today. The first one is equity shares. So, let's first see the features of equity shares. The first one is maturity of shares. That means they make the permanent capital of a company. They can be repaid only when the company winds up. एक बार शेयर्स इक्विटी शेयर्स टाइप के जब शेयर होल्डर्स एक्वायर करते हैं तो वो किसी भी कंपनी की परमानेंट कैपिटल होती है. जब कंपनी बंद होगी वो तभी रिटर्न होगी. इन बिटवीन शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है? डिविडेंड. डिविडेंड इनका क्या रहता है? दैट इज राइट टू इनकम. दैट मीन्स इनका डिविडेंड जो होता है वो परमानेंट नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है. आई मीन फिक्स नहीं होता है. उसका डिविडेंड का अमाउंट फिक्स नहीं होगा. कंपनी जिस रेशियो में प्रॉफिट बनाएगी उस प्रॉफिट पे इनका इक्वल उसका डिवीजन होकर वो मिलेगा. सो दैट इज़ वेरिएबल एंड दैट इज़ प्रोपोर्शनेट टू द कंपनीज प्रोग्रेस. नेक्स्ट इज क्लेम ऑन एसेट्स. कंपनी जब बंद होगी उस सिचुएशन में क्या होगा कि कंपनी अपने सारे डेप्ट्स को, सारे डिबेंचर्स को क्लियर करने के बाद उस और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनके डिविडेंड्स देने के बाद लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर्स जो हैं उनको लास्ट में उनका रिटर्न मिलेगा. सो इन अ वे दीज इक्विटी शेयर होल्डर्स दे आर द रियल रिस्क बेरर्स. सबसे बड़ा रिस्क जो होता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को होता है. अगर कंपनी कोई बंद होती है, कंपनी लॉस में हो रही है और फिर जब वो बंद होने की सिचुएशन उसकी होती है तो उसमें इनका पेमेंट जो होगा, इनका जो इक्विटी शेयर होल्डर्स जिन्होंने इक्विटी शेयर्स परचेस कर रखे हैं किसी भी कंपनी के, उनका रिटर्न लास्ट लाइक कंपनी की प्रेफरेंस में होता है. पहले वो अपने बाकी जो डेप्ट्स होंगे वो क्लियर करेगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो हैं उनका रिटर्न करेगी, उनकी कैपिटल को रिटर्न करेगी, एंड लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर्स का सेटलमेंट होगा. राइट टू कंट्रोल. Equity shareholders, they have a right to vote, they have a right to select the board of directors, and they have a right to interfere in companies operations also. Limited liability of equity shareholders is limited. That is to the I mean जितना उनका पेमेंट है, जितने अमाउंट के शेयर ले रखे हैं उतने ही उनकी लाइबिलिटी है. अगर कंपनी में को लॉस होता है तो उनको कुछ एडिशनल अपने पास से नहीं देना होगा, जितना इन्वेस्टमेंट है बस उतना ही उनका लॉस रहेगा. सो दीज आर द फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स. लेट्स नाउ सी द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. फर्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ इक्विटी शेयर्स. फर्स्ट वन इज परमानेंट कैपिटल. एक कंपनी की परमानेंट कैपिटल होती है, उसको बीच में रिटर्न नहीं करना होता है. एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग इट कैन सेल इट्स शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, दे विल मेक द परमानेंट कैपिटल. जब कंपनी बंद होगी तभी उसका रिटर्न होगा. नो ऑब्लिगेशन एज टू डिविडेंड. डिविडेंड पे करने के लिए कंपनी पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है. अगर कंपनी प्रॉफिट बना रही, कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, वो तभी डिविडेंड पे करेगी. अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज इट इज़ नॉट लाइक ऑब्लिगेटरी फॉर अ कंपनी टू पे द डिविडेंड्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. नो चार्ज ऑन एसेट्स. इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो पेमेंट होगा वो लास्ट में होगा, कंपनी वाइंड अप होने की सिचुएशन में. लास्ट में सारे अपने ऑब्लिगेशंस को रीपे करने के बाद, सारी लाइबिलिटीज़ को फुलफिल करने के बाद लास्ट में इक्विटी शेयर्स का सेटलमेंट होगा. सोर्स ऑफ प्रेस्टीज. जिस कंपनी के पास इक्विटी शेयर बेस स्ट्रॉन्ग होता है तो उनकी क्रेडिट स्टैंडिंग हाई रहती है. पीपल वुड लाइक टू आई मीन give credit to such a company which has strong equity share base. Small denomination.
यूजुअली जो फेस वैल्यू होती है इक्विटी शेयर्स की वो बहुत नॉमिनल अमाउंट की होती है. शेयर 10 रुपीज़ 15 20 ये डिनोमिनेशंस में होता है. तो पीपल फ्रॉम ऑल इनकम ग्रुप्स दे कैन इन्वेस्ट देयर मनी इनटू सच शेयर्स. सुटेबल फॉर एडवेंचरस इन्वेस्टर्स, जो लोग लाइक एडवेंचरस इन द सेंस कि जो रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी जिनमें होती है, जो हु कैन स्विम एंड सिंक विद द कंपनीज प्रोग्रेस, जिनको लगता है कि कंपनी में अगर प्रॉफिट होता है तो हमारा प्रॉफिट भी फिर बहुत ज़्यादा होगा, और अगर वो लॉस भी बेयर करने के लिए तैयार रहते हैं. उनको ये नहीं है कि एक रेगुलर स्टडी उनको डिविडेंड मिले. आई मीन दे आर एडवेंचरस इन नेचर. उनको लगता है कि कंपनी की अगर एकदम प्रोग्रेस हो गई तो हमारे डिविडेंड्स का भी उसी रेशो में बढ़ जाएगा. तो पीपल हु आर of such nature who would like to invest their money for this type of thing, they usually go for equity shares. Disadvantages of equity shares: first is danger of over capitalization. Usually क्या होता है कि it makes the permanent capital, it is to be repaid only in a situation when the company winds up. तो कंपनी क्या होती है कि अक्सर उसमें ओवर कैपिटलाइजेशन होता है, ज़्यादा शेयर्स को सेल आउट करके ज़्यादा कैपिटल परचेस कर लेती है, और अगर कंपनी का प्रोग्रेस स्टेडी नहीं रहता है तो उसका रीपेमेंट का जो है दैट मेक्स अ डेंजर फॉर अ कंपनी. नो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. Equity में company cannot trade on, because what happens, the profits, all the earnings that the company makes, that has to be distributed to all the equity shareholders. Dividends controlled by directors. Usually what happens, the board of director, they decide, they have control over all the earnings, the revenues which the company is making, and they take decision of dividing their profits as dividends to the shareholders. High risk, there's definitely high risk. The company is, if not progressing, if it is in loss, then these equity shareholders, they will not be paid any dividend. Time consuming and high cost. यूजुअली इसका जो प्रोसीजर होता है टू इशू द इक्विटी शेयर्स, दैट इज़ क्वाइट, दे हैव टू फॉलो अ प्रोसीजर, सो इट इज़ quite time consuming, and it involves high cost also. So let this much be enough for today, and tomorrow we'll take up preference shares. Thank you. Have a nice day, children.